देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जब पत्रकार खबर पढ़ने और बताने से ज्यादा अपना एजेंडा परोसने लगे, विश्लेषण के नाम पर आपके मन में नफरत का जहर बोने लगे, तो समझ लीजिए उस पत्रकार की पत्रकारिता वाला डीएनए खराब हो चुका है, या कहिए काले और सफेद में बस काला ही बच गया है। खैर, तिहारी के नाम से ख्याति प्राप्त पत्रकार है सुधीर चौधरी। अब पत्रकार तो क्या ही है, चाटुकार नंबर 1 कह लीजिए। जैसे आप उनके शो के कुछ थंबनेल्स देखिए, काशी में पूजा के विरोध में मुस्लिम क्या कर रहा है, राम का अपमान करने वाले शो और चुनाव कैसे जीत जाते हैं। अच्छा, इलॉन मस्क की कितनी सैलरी है, कमाल है, इन्हें इनसे क्या लेना देना है। हालांकि आप देख के समझ सकते हैं कि कितनी खबर है और कितना विश्लेषण। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का क्या हुआ, लेकिन सुधीर चौधरी विश्लेषण के साथ साथ टिप्पणी भी बहुत करते हैं। जैसे क्या जरूरत है आपको नेशनल टेलीविजन पे प्राइम टाइम शो में बिग बॉस जीतने वाले मुसलमान हैं या हिंदू हैं, इस पे बात करने की। और आपने एक ऐसे मुस्लिम को वोट कैसे दे दिया जिसने राम का मजाक बनाया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अच्छा, और दलाली की कोई सीमा होती है। खैर, खबरों की उम्मीद तो इनसे कब की छूट चुकी है, लेकिन अब सुधीर चौधरी को दलाली महंगी पड़ चुकी है और शायद इन्हें दोबारा तिहाड़ का चक्कर काटना पड़ सकता है, यानी चौधरी साहब को जेल जाना पड़ सकता है। हाल ही में हेमंत सोरेन का विश्लेषण करते करते सुधीर बहक गए। साहेब की कृपा बनाए रखने के चक्कर में हेमंत सोरेन के साथ साथ दलित विरोधी पर भी टिप्पणी कर दी। मोदी जी के भक्त और कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने हेमंत के आदिवासी होने को लेकर कितना शर्मनाक विश्लेषण किया था, जहां वो स्टूडियो में बैठ के श्वेता सिंह से पूछ रहे थे कि अब क्या हेमंत सोरेन पिछले कुछ सालों से बड़ी शानदार जिंदगी जी रहे हैं, तो अब उन्हें 40 साल पुराने आदिवासियों वाली जंगल वाली जिंदगी जीनी होगी। अच्छा, आपने विश्लेषण कर भी लिया, तो क्या आपके हिसाब से आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं? बड़े गाड़ियों में सिर्फ आपके साहब और आप ही चल सकते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, कितनी शर्मनाक बात है, कितनी छोटी सोच दर्शाती है। अब ऐसी बात पे किसको गुस्सा नहीं आएगा। बस फिर क्या, झारखंड में सुधीर चौधरी पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गया। सोशल मीडिया पर भी बुरी तरह से ट्रोल होने लगे। मामला बिगड़ रहा था तो इन्हें लगा थोड़ा नीपा पोती कर लेते हैं, यानी कवर अप कर लिया जाए। तो एक सुंदर सा चिट्ठी यानी संदेश सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें वो लिखते हैं, आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत से भरे संदेश मिल रहे हैं। इससे मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। अच्छा, मोदी की बुराई करने पे तुम किसी को देशद्रोही बना दो, वो सही है। फिर वो आगे लिखते हैं, हालांकि मेरा शो इस बात पर केंद्रित था कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक छोटी वीडियो क्लिप लगाकर शेयर की जा रही है, जो ना तो मेरा पूरा संदेश देती है और ना ही सही संदर्भ। इस वीडियो से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आदिवासियों के लिए किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया। चल सुधीर बाबू, होता है। फिर वो आगे लिखते हैं, मैंने हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है और उन्होंने भी हमेशा मेरे और मेरे टीवी कार्यक्रमों के प्रति बहुत प्यार और स्नेह दिखाया है। मैंने उनका अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने अनजाने में अपने आदिवासी भाई बहनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं उनसे बिना शर्त माफी मांगता हूँ। जय जोहार, सुधीर चौधरी। लेकिन सुधीर बाबू, आप ऐसे काम बार बार करते ही क्यों हैं जिस पर आपको माफी मांगनी पड़ती है? हालांकि उन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन जनता को सब पता है। लोगों ने सुधीर के इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कुछ मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे ऋषि चौधरी ने लिखा, सावरकर की औलाद माफी मांग लेना गुनाह खत्म नहीं करता है।
तेरे जैसे घटिया नफरती एंकर के माफीनामे से बात नहीं बनेगी। तुमने जो न्यूज के नाम पर गंदगी फैलानी शुरू की है, उसका परमानेंट इलाज होना जरूरी है। तो वहीं पर आगे राम मोहम्मद आजाद लिखते हैं, तो मोदी की आलोचना भी सारे देश की आलोचना नहीं मानी जा सकती है। ये शायद जो सुधीर ने लिखा है कि हेमंत की आलोचना आदिवासी समाज की आलोचना नहीं है, हो सकता है उसके जवाब में हो। वहीं किंग यादव लिखते हैं, जब तक ये गिरफ्तार होकर दोबारा जेल नहीं जाएगा, इसकी हेकड़ी नहीं सुधरेगी। नीतीश के पलटी मारने पर भी ये अपने शो में बता रहा था कि भाजपा को फायदा पहुंचा है। उसने एक तीर से दो शिकार यानी नीतीश और लालू जी दोनों को खत्म कर दिया है। ये आरएसएस का आदमी दलित, आदिवासी और पिछड़ा विरोधी मानसिकता का है। अरफा खानन वही ट्वीट करती है कि किसी का भी अपमान करो, किसी को भी गाली दो, किसी भी जाति सूचक शब्द कहो, देश में नफरत फैलाओ और अंग्रेजों के मुखबिर बन देश से गद्दारी करो और उसके बाद माफी मांग लो। क्या इतना काफी है? वाह रे माफी वीरों की औलादें। तो वहीं मनीष कुमार वर्मा ने राहुल गांधी के बयान को लिखा, आज भारत में साजिश के तहत आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। मोदी की सह पर उनका मीडिया मित्र खुलेआम आदिवासी का अपमान करता है और कॉरपोरेट मित्र उनके संशोधन को लूटता है। सुधीर, आपने वो लाइन तो सुनी होगी ना कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं जाती। आपने एक बार में जो अपनी सोच देश दुनिया को दिखाई है, उसके बाद आपका ये माफीनामा भी किसी काम का नहीं है। देखिए, पत्रकार बेशक कभी कभार विश्लेषण करता है, लेकिन ऐसे कभी निजी जीवन या जात पे जाना, एक नफरत फैलाना, ये पत्रकारों का काम नहीं है। अब आपका क्या होगा ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, लेकिन इतना रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आपका मोदी प्रेम और विपक्ष को टारगेट करना समझ आता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी आपकी, यूं ही कोई दलाल नहीं बनता, लेकिन नफरत की क्या जरूरत है? किसी को लड़वा कर समाज में नफरत फैलाकर कौन सा सुकून आपको मिल जाएगा? कोशिश कीजिए मुद्दा साहब को खुश करने तक ही रहे, अपने ईगो पर लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों, आपका क्या मानना है सुधीर चौधरी की लगातार होती गलती पे और इस माफीनामे पे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।